ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशकामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतुकी त्वयि। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 श्लोक संख्या 20 चैप्टर 8 वर्स नंबर 20। श्लोक रिपीट करिए सभी। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो परस्तस्मत्तु भावन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। अव्यक्तो अव्यक्तो व्यक्तात् व्यक्तात् सनातनः। यः स सर्वेषु भूतेषु यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। नश्यत्सु नश्यत्सु न न विनश्यति। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो परस्तस्मात्तु भावन्यो भावन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। अव्यक्तो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। सनातनः। यः स सर्वेषु भूतेषु यः यः सर्वेषु स भूतेषु सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। नश्यत्सु न नश्यत्सु न विनश्यति। विनश्यति। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो परस्तस्मात् भावन्यो भावन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। अव्यक्तो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। सनातनः। यः स सर्वेषु भूतेषु यः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। नश्यत्सु न नश्यत्सु न विनश्यति। विनश्यति। हरे कृष्णा। प्लीज इंग्लिश में पढ़िए। जी प्रभु जी। Translation. Yet there is another unmanifest nature which is eternal and is transcendental to this manifested and unmanifested matter. It is supreme and is never annihilated. When all in this world is annihilated, that part remains as it is. Purport. Krishna's superior spiritual energy is transcendental and eternal. It is beyond all the changes of material nature, which is manifest and annihilated during the days and nights of Brahma. Krishna's superior energy is completely opposite in quality to material nature. Superior and inferior nature are explained in the 7th chapter. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Shri Bhagavan. Hare Krishna. हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद। प्लीज हिंदी में पढ़िए। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है।
यह पराश्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तात्पर्य, कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनिष्ट होती रहती है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है। परा तथा अपरा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में हुई है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय श्रीला प्रभुपाद। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अगर समझना है कि ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि कैसे चलती है, तो हमको इस श्लोक को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो ये पूरा यूनिवर्स है, पूरी जो सृष्टि है, पूरी प्रकृति है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं तो यहाँ पे हम जैसे इस फोटो में देख सकते हैं कि ये जो पूरी प्रकृति है, ये यूनिवर्स जो है, ये शुरू होता है भगवान विष्णु के नाभि से। ब्रह्मा जी का जन्म होता है और ब्रह्मा जी इस पूरे यूनिवर्स को बनाते हैं। और ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड में सबसे ऊपर वाले लोक में रहते हैं और वहाँ पे भी दिन और रात होता है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं दिन और रात होता है 24 घंटे में, 12 घंटे में दिन रहता है, 12 घंटे रात होती है। उसी तरह से ब्रह्मलोक में भी ऐसा होता है। और ब्रह्मलोक में हम जब ब्रह्मलोक में जब 12 घंटे पूरे होते हैं तो यहाँ पे 1000 युग बीत जाते हैं। तो जब तक वहाँ पे 12 घंटे पूरे होते हैं तो यहाँ पे करीब 432 करोड़ साल पूरे हो जाते हैं। उसमें 1000 बार चतुर्युग बीत जाते हैं। तो एक चतुर्युग जो होता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये सब मिला के 43 लाख ईयर होते हैं। और 43 लाख ईयर्स के बाद फिर से सतयुग आता है। तो अभी कलयुग चल रहा है, पर ये कलयुग जब पूरा हो जाएगा तो हम फिर से सतयुग में आएंगे। और सतयुग जो है वो 17 लाख साल का होता है। उसके बाद त्रेता युग 12 लाख साल का होता है। उसके बाद द्वापर युग 8 लाख साल का होता है। और फिर कलयुग जो है वो 4 लाख साल का होता है। तो सारे मिला के 43 लाख ईयर होते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो ऐसे त्रेता, द्वापर, कलयुग की एक चक्र जो है वो 1000 बार गुजरते हैं। तो 1000 बार जब ये चक्र गुजरता है तो 43 लाख 20,000 इंटू 1000 मतलब 432 करोड़ साल। तो 432 करोड़ साल इस पृथ्वी पे 432 करोड़ साल बीत जाते हैं जब यहाँ ब्रह्मा जी के प्लेनेट पे 12 घंटे होते हैं। तो वहाँ पे दिन होता है, तब यहाँ पे भी दिन होता है। मतलब यहाँ पे ये सृष्टि चलती है पूरी, जब यहाँ पे दिन होता है तो 12 घंटे। जब यहाँ पे ब्रह्मा जी के लोक में 12 घंटे होते हैं तो वो जो दिन वाले 12 घंटे होते हैं तब ये पूरी सृष्टि काम करती है उनके नीचे जो है। पर जब ब्रह्मा जी के लोक में रात होती है तो ये सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो यही चक्र चलता रहता है। तो शंकर भगवान जो है वो पूरा इसको नष्ट कर देते हैं जब रात होती है। ब्रह्मा जी की जब रात होती है तो शंकर भगवान ये पूरी सृष्टि को नष्ट कर देते हैं। जो ब्रह्मा जी के नीचे, यहाँ वो ऊपर कमल पे बैठे हुए हैं और उसके नीचे ये जो पूरी सृष्टि है ये शंकर भगवान नष्ट कर देते हैं जब ब्रह्मा जी की रात होती है। और फिर जब अगला दिन होता है तब ब्रह्मा जी फिर से ये सृष्टि बनाते हैं पूरी नीचे जो है। तो 12 घंटे तक वहाँ पे, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, नीचे कोई सृष्टि नहीं होती 12 घंटे तक। और जब इनके दिन होता है तब ये पूरी सृष्टि वापस बनाई जाती। तो इस तरह से नाश होता रहता है और फिर से उसको फिर से, जैसे कोई बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग को तोड़ते हैं फिर से नई बिल्डिंग बनाते हैं।
तो उसी तरह से ये आप ऐसा सोचो कि ये पूरी सृष्टि को नष्ट करके फिर से बनाई जाती है। तो इसी तरह से ब्रह्मा जी के 12-12 घंटे के पीरियड में ये बनता रहता है और नष्ट होता रहता है। पर ब्रह्मा जी के ऊपर का जो ब्रह्मांड है, जहाँ पे ये हम देख सकते हैं कारण जल है और वैकुंठ है, इसके ऊपर पूरा वैकुंठ है, यहाँ पे महाविष्णु है और महाविष्णु के ऊपर वैकुंठ जगत है, जहाँ पे गोलोक वृंदावन है भगवान कृष्ण का। और वो गोलोक वृंदावन जो है वहाँ से प्रभुपाद जी नीचे आए। तो प्रभुपाद जी जो आए हैं वो कोई इस धरती के रहने वाले नहीं हैं, वो यहाँ के रहने वाले हैं। ये जो वैकुंठ है, गोलोक वृंदावन जो है, वहाँ के रहने वाले हैं। उसकी भी फ़ोटो हम यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो ब्रह्मांड है ये भगवान के लिए एक छोटा सा एक दाने की तरह है। हमारे लिए ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, पर भगवान कृष्ण के लिए ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये एक छोटे से राई के दाने की तरह है। तो एक जैसे आप मान लो कि चावल का दाना या राई का दाना है, या एक चावल की बैग है बहुत बड़ी, उस चावल की बैग में बहुत सारे चावल के दाने हैं छोटे छोटे। तो भगवान के लिए ये जो ब्रह्मांड है ये एक चावल के दाने की तरह है, छोटा सा। और भगवान भगवान जहाँ रहते हैं गोलोक में, वहाँ से ये सब कुछ एकदम छोटा सा दिखता है। मतलब जैसे चावल के दाने आप एक मुट्ठी में लेकर फेंक दो ज़मीन पे, तो आपको दिखेगा भी नहीं कहाँ पे चले गए हो। तो भगवान के लिए भी ये जो सारा ब्रह्मांड है पूरा, जिसमें एक छोटी सी धरती है, उस छोटी सी धरती में हम एक छोटे से घर के अंदर रहते हैं। तो ये जो है ये भगवान के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब वो एक चावल के दाने को फेंकने की तरह है। और जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया को हम दाने फेंकते हैं, चिड़िया के खा लेती है उसको। तो भगवान कृष्ण के लिए ये महाविष्णु और ब्रह्मा जी और देवता ये चिड़िया की तरह है, और ये जो बाकी छोटे छोटे लोग हैं ये दाने की तरह है। और भगवान बस अपना शक्ति से उनको दाने फेंक देते हैं, फिर सारे देवता हमसे यज्ञ रूप में सब कुछ खाते हैं, और हम तो उससे भी छोटे हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी तो दिखते भी हैं, यहाँ भगवान कृष्ण के लोक में से ब्रह्मा जी दिखते तो है कम से कम, पर ब्रह्मा जी से नीचे हम यहाँ रहते हैं धरती पे, और हम उसके अंदर एक छोटे से घर के अंदर रहते हैं। तो वहाँ से तो दिखता भी नहीं है इतना क्लियर, फिर भी भगवान देख सकते हैं। मतलब भगवान की देखने की शक्ति इतनी ज़बरदस्त है कि यहाँ से बैठे बैठे वो ब्रह्मा जी को भी देख सकते हैं, दुर्गा माता को देख सकते हैं, धरती को देख सकते हैं, विष्णु को देख सकते हैं, और शंकर भगवान को देख सकते हैं। ऊपर बैठे बैठे वो सब कुछ देख सकते हैं। जैसे एक राजा होता है, राजा अपनी जगह पे बैठा है और उसको पूरे राज्य का खबर होता है। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है, और ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, अनगिनत ब्रह्मांड है, और ये ब्रह्मा जितने ब्रह्मांड है उसके ऊपर ये ब्रह्म ज्योति है। ये ब्रह्म ज्योति आती है भगवान के गोलोक धाम से। तो भगवान इतने पावरफुल है कि वो यहाँ से बैठे बैठे नीचे की पूरी खबर रख सकते हैं। और हर एक ब्रह्मांड में कितने ब्रह्मा है, कितने लोक है, उस पर कितने लोग रहते हैं, सबको क्या रिक्वायरमेंट्स है, सब कुछ भगवान को यहाँ बैठे बैठे पता है। और भगवान अपनी लीला दिखाने के लिए यहाँ नीचे आते हैं इस धरती पे। 864 करोड़ साल में एक बार आते हैं भगवान कृष्ण। तो 864 करोड़ साल में वो ऊपर से नीचे एक बार आते हैं और फिर वापस ऊपर चले जाते हैं। तो ये जो पूरा ऊपर का ये पूरा जो वैकुंठ जगत है, गोलोक है, वो नीचे लेकर आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे प्रकट करते हैं धरती के ऊपर, और फिर लीला पूरी होने के बाद वापस चले जाते हैं अपने वैकुंठ। तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। अभी आज इस ब्रह्मांड में भगवान है, फिर कल इस ब्रह्मांड में, कल इस ब्रह्मांड में, कल इस ब्रह्मांड में। तो इस तरह से भगवान अलग अलग ब्रह्मांडों में विचरण करते रहते हैं। तो एक्चुअली भगवान सेपरेट है, मतलब ब्रह्मांड ये यूनिवर्स से अलग है भगवान, पर वो नीचे आते हैं, इसीलिए उनको अवतार कहा जाता है। तो अवतरण एक संस्कृत वर्ड है। अवतरण का मतलब है ऊपर से नीचे उतरना। तो हम इस छोटे से ब्रह्मांड में रहते हैं, और यहाँ पे पता नहीं कितनी बार हम जीते मरते हैं। जैसे एक खेत के अंदर या ज़मीन के ऊपर छोटी छोटी चींटियाँ, कीड़े मकोड़े जीते भी है, मर भी जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो हम उसी कीड़े मकोड़े की तरह यहाँ पे हैं। यहाँ पे कितनी बार हम जीते हैं, कितनी बार मरते हैं। ब्रह्मा जी के एक पूरे 24 घंटे में यहाँ पे 864 करोड़ साल होते हैं।
तो 864 करोड़ साल में हम कितनी बार जिएंगे और मरेंगे हमको पता भी नहीं है। तो हमारा जीवन तो एक छोटे से कीड़े की तरह है कि वो कब जिया कब मरा पता भी नहीं है। फिर भी भगवान हमको मौका देते हैं कि तुम मुझे याद करो, मेरा नाम लो। तो ये हरे कृष्णा बोलना कोई साधारण चीज़ नहीं है। कई बार लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये कौन पागल लोग हैं, ये हरे कृष्णा जपते रहते हैं। बट यहाँ पे इस छोटी सी धरती पे बैठ के हरे कृष्णा बोलना मतलब हम इस राधा कृष्णा को यहाँ पे याद कर रहे हैं। तो वो कितनी बड़ी चीज़ है, वो कितना बड़ा ज्ञान है, या और कितना बड़ा वो कितना कितना महत्वपूर्ण है, वो ये कोई समझ नहीं सकता। तो इसीलिए गुरु आते हैं और हमको ये सारा ज्ञान देते हैं। ये जो फ़ोटोज़ यहाँ बनी है ये प्रभुपाद जी ने ज्ञान दिया है कि प्रभुपाद जी यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक आए हैं, यहाँ पे इस धरती पे इतना लंबा सफ़र करके आए हैं। अब इसकी तो आप गिनती भी नहीं कर सकते कितना लंबा है ये, क्योंकि ये जो पूरा ब्रह्मांड है इसी का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। भगवान ने गीता में बोला है अध्याय 15 में कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठ अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो भगवान कहते हैं गीता में चैप्टर 15 में कि ये जो एक ब्रह्मांड है जो भगवान के लिए एक चावल के दाने की तरह है, इस एक ब्रह्मांड का भी आदि और अंत हमको पता नहीं है। ये कहाँ शुरू होता है कहाँ अंत होता है। विष्णु के नाभि से ये ब्रह्मा निकलता है, ब्रह्मा जी का कमल निकलता है, उसमें ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और इसकी शुरुआत कहाँ पे, इसका अंत कहाँ पे है, ये कितना बड़ा है, और सारे देवता कहाँ पे रहते हैं, दुर्गा माता कहाँ रहती है, ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं, शंकर भगवान कहाँ रहते हैं, विष्णु कहाँ रहते हैं, ये भी हमको पता नहीं है। तो ये जो एक ब्रह्मांड है एक चावल के दाने की तरह, उसके अंदर हम रहते हैं, उसका भी हमें पता नहीं है कि वो कितना बड़ा है। तो भगवान का तो भूल ही जाओ, भगवान का जो लोक है वहाँ से कोई नीचे आता है तो वो कितना वैल्यूएबल है, वो कितना कीमती है, वो हमको पता नहीं है। हमें लगता है कि प्रभुपाद जी हमारे और आपकी तरह मनुष्य है और वो बस उन्होंने कुछ लिख के चले गए हैं। बट वो कहाँ से आए हैं, वो यहाँ से आए हैं, गोलोक से आए हैं, और सारे गोलोक की जानकारी उन्होंने दी है यहाँ पे, इसीलिए ये फ़ोटो बनी हुई है। ये फ़ोटो बनाना भी कोई इजी काम नहीं है। एग्जैक्टली पूरे ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई है, ब्रह्मांड कैसा दिखता है, उसमें कौन से लोक होते हैं, कैसे देवता उसको चलाते हैं, कैसे भगवान आते हैं ऊपर से नीचे, ये समझना इतना इजी नहीं है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी को ऊपर से कृष्णा भगवान ने नीचे भेजा है कि तुम जाओ, किताबें लिखो, पेंटिंग्स करवाओ और मेरे बारे में ज्ञान बताओ, ताकि जो पढ़ेगा उसको समझ में आएगा कि हरे कृष्णा का मतलब क्या होता है। तो हरे कृष्णा जो वर्ड है वो क्या इतना इजी नहीं है, वो सबसे बड़ा फार्मूला है, वो सबसे बड़ा साउंड है। साइंटिस्ट आज के समय में फार्मूला ढूंढ रहे हैं कि यूनिवर्स कैसे बना था, बट वो जो फार्मूला है वो हरे कृष्णा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो मंत्र है ये ब्रह्मा जी भी जपते हैं और सारे देवता जपते हैं, और इसी मंत्र से इनको शक्ति आती है। और हमारा भी यही काम है धरती पे, हमें भी भगवान का महामंत्र बोलना है। और यहाँ से महामंत्र बोलते बोलते हम लोग हमारी जो हम कृष्णा से कनेक्ट हो सकते हैं जो गोलोक में रहते हैं। तो ये इतना लंबा जो डिस्टेंस है जो कोई काउंट भी नहीं कर सकता कितना लंबा डिस्टेंस है ये डिस्टेंस एकदम कम हो जाता है। जैसे ही आप भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान एकदम नज़दीक आ जाते हैं। फिर आपको कभी कभी दर्शन भी हो सकते हैं भगवान के, यहीं पे बैठे बैठे दर्शन हो सकते हैं। जैसे टेलीविज़न होता है, तो टेलीविज़न में आप एक जगह पे बैठे हो और आपको दूर की चीज़ दिखाई दे रही है, कहीं पे क्रिकेट मैच चल रहा है, कहीं पे कुछ चल रहा है, तो वो आपसे 1000 किलोमीटर दूर हो रहा है। जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में या यूरोप में कहीं पे क्रिकेट मैच चल रहा है, वहाँ से आपको यहाँ इंडिया में बैठे बैठे अगर देखना है तो आपको टेलीविज़न के माध्यम से देखना पड़ता है। तो उसी तरह से ये जो आध्यात्मिक जगत है इसको भी आप यहाँ पे नीचे बैठ कर देख सकते हैं इस धरती पे। कैसे देख सकते हैं? हरे कृष्णा बोल के। तो जैसे ही हरे कृष्णा बोलते हैं और प्रभुपाद जी के नियमों को फॉलो करते हैं, प्रभुपाद जी को उनको गुरु मानते हैं और उनको फॉलो करते हैं, तो हमको ये सब दिखने लगता है, भगवान का अनुभव होने लगता है डायरेक्ट, और फिर हम भगवान के एकदम नज़दीक आ जाते हैं। यहीं पे धरती पे बैठे बैठे ही हम इनके नज़दीक आ जाते हैं। तो ये भी पॉसिबल है, ये सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है। हरे कृष्णा मंत्र जो है ये सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है जो वैज्ञानिकों को भी नहीं पता है, साइंटिस्ट को भी नहीं पता है, किसी बड़े स्कॉलर को भी नहीं पता है।
यहाँ तक कि कई लोग हैं जिन्होंने वेद भी पढ़े, उपनिषद भी पढ़े, उनको भी पता नहीं है हरे कृष्णा क्या है। वो भी मजाक उड़ाते हैं कि ये क्या पागल की तरह हरे कृष्णा बोल रहे हैं बस। बट हरे कृष्णा इतना शक्तिशाली है कि इस ब्रह्मांड के परे जो ये वैकुंठ लोक है वो आपको यहीं पे प्रकट हो जाएगा इस धरती पे, और आपको अनुभव होने लगेगा कि भगवान है, भगवान मुझसे बात कर रहे हैं, भगवान मेरे को मार्गदर्शन दे रहे हैं, और मैं भगवान को भोग लगा रहा हूँ, भगवान उसको खा रहे हैं, मैं भगवान का प्रसाद ले रहा हूँ, और बहुत आपको आनंद आने लगेगा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि भगवान मेरे साथ ही रहते हैं और मैं भगवान के साथ रहता हूँ। तो ये पॉसिबल है क्योंकि भगवान ने अपने एक भक्त को नीचे भेजा है जिनका नाम है एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। वहाँ से लेके वो नीचे तक आए हैं, यहाँ तक, धरती तक, और यहाँ पे इन्होंने ये वैकुंठ लोक को स्थापित कर दिया है इस्कॉन के माध्यम से, हरे कृष्णा महामंत्र के माध्यम से। और आज भी अगर कोई हरे कृष्णा जपता है, प्रभुपाद का लेक्चर सुनता है, उनकी बातें पढ़ता है, तो वो डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे सामने ही भगवान है, राधा रानी, कृष्ण भगवान, ये सब मेरे सामने ही हैं। और उनका अनुभव भी होने लगता है। आप प्रसाद खाते हो तो अच्छा टेस्ट आता है, आप कीर्तन करते हो तो बड़ा आनंद आता है, और आपको ऐसा लगता है कि मुझे छोड़ना ही नहीं है। तो बहुत सारे डिवोटीज ऐसा बोलते हैं कि कीर्तन चल रहा है, सेंटर में प्रसाद बट रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है भगवान का दर्शन करके। तो ऐसे तो फीडबैक हमको रोज़ मिलता है कि ऐसा कुछ अलग ही फीलिंग आती है सेंटर में आकर। तो यही वाली फीलिंग यहाँ से आ रही है, ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसकी सेम फीलिंग यहाँ पे धरती पे आ रही है। तो ये इतना बड़ा काम है कि कोई साइंटिस्ट या कोई पॉलिटिशियन या कोई भी नहीं कर सकता इसको। यहाँ की जो फीलिंग्स है और यहाँ का जो सारा एटमॉस्फेयर है वो यहाँ पे प्रकट करना इस धरती के ऊपर, ये कोई इजी काम नहीं है, और इसके लिए ऊपर से ही किसी को नीचे आना पड़ता है। तो इसीलिए भगवान आता है, राम भगवान आते हैं। राम भगवान का भी इधर लोक है, साकेत कहते हैं उसे। ये गोलोक है जहाँ पे राधा कृष्णा रहते हैं, ये साकेत है जहाँ पे सीताराम रहते हैं, ये वैकुंठ है जहाँ पे लक्ष्मी नारायण रहते हैं, और ये कैलाश है जहाँ पे पार्वती और शंकर भगवान रहते हैं। तो यहाँ से नीचे किसी को आना पड़ता है इस धरती के ऊपर, और फिर वो हमको मंत्र देते हैं, हमको ज्ञान देते हैं, और हमको सेम फीलिंग फील होती है जैसी यहाँ पे होती है। तो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। जो गोलोक है, मतलब ये जो ऊपर का लोक है गोलोक, उसमें जो प्रेम धन है उसका जो मेन सीक्रेट है वो है हरि नाम संकीर्तन। और वही सीक्रेट, वही मंत्र, वही रहस्य और वही जो आनंद है वो सब यहाँ पे प्रकट किया गया है धरती पे हरे कृष्णा महामंत्र के माध्यम से। और भगवान ने अपने एक बहुत ही शुद्ध भक्त को भेजा है यहाँ पे, शिला प्रभुपाद। तो इसीलिए हमें प्रभुपाद जी को तुरंत गुरु मान लेना चाहिए और उनको हमेशा फॉलो करते रहना चाहिए, क्योंकि ऊपर से एक को ही भेजते हैं भगवान। दो की ज़रूरत नहीं है, तीन की भी ज़रूरत नहीं है, एक की ज़रूरत है। तो एक वो आ चुका है यहाँ पे, और अभी वो यहीं पे है, प्रभुपाद जी अभी यहीं पे है, यहाँ से वापस ऊपर गए नहीं हैं। तो क्योंकि यहाँ पे टाइम स्केल थोड़ा अलग अलग होता है, तो प्रभुपाद जी यही धरती के ऊपर कहीं पे है जहाँ पे टाइम थोड़ा मतलब डिफरेंस है हमारे टाइम और उसके टाइम में। तो प्रभुपाद जी वहाँ पे सिर्फ 6 महीने के लिए रुके हैं, और वहाँ पे 6 महीने मतलब यहाँ पे 10,000 साल। तो ये इतना बड़ा यूनिवर्स है। जैसे ब्रह्मा जी के लोक में 12 घंटे हैं, तो यहाँ पे 864 करोड़ साल है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे भी नहीं रुके हैं, ब्रह्मा जी के पास भी नहीं रुके हैं, वो यहीं बीच में कहीं रुके हुए हैं। और बीच में मतलब कि 6 महीने का टाइम या ऐसा कुछ टाइम जो नीचे 10,000 साल होता है, तो वो यहीं बीच में कहीं रुके हुए हैं, हमारे लिए वेट कर रहे हैं, हमको ऊपर से गाइड कर। जैसे कुछ देवता होते हैं वो भी कभी कभी दर्शन देते हैं धरती पे, तो प्रभुपाद जी भी दर्शन देते हैं। वो इसी धरती के ऊपर कहीं पे है, और कभी कभी दिखते भी हैं और बात भी करते हैं, सुनाई भी देते हैं उनकी आवाज़। तो वो यहीं आसपास ही है इस धरती के, हमको गाइडेंस देने के लिए। तो यहाँ पे धरती पे से जो भी उनको याद करता है, उनका नाम लेता है, उनकी फ़ोटो देखता है, उनको भोग लगाता है, तो प्रभुपाद जी आके उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इसी धरती के आसपास वो रहते हैं। अब तक इस यूनिवर्स को छोड़ के वो यहाँ पे ऊपर गए नहीं हैं, यहाँ से उनको नीचे भेजा गया था। अब वो यहीं पे वेट कर रहे हैं हम सबको जगाने के लिए। अभी प्रभुपाद जी का मिशन है कि इस धरती पे करोड़ों लोग रहते हैं, 700 करोड़ लोग रहते हैं।
प्रभुपाद जी का मिशन है कि अगले 10,000 साल में सभी को हरे कृष्णा नाम जपवा के करोड़ों लोगों को ऊपर ले जाना है यहाँ पे भगवान के पास। तो ये बहुत बड़ा मिशन है। जैसे ऐसा आप मान लो कि प्रभुपाद यहाँ स्पेसशिप में बैठे हुए हैं, हमको ऊपर से मैसेज भेज रहे हैं हरे कृष्णा का, और हमको हरे कृष्णा जप के उस स्पेसशिप में चढ़ जाना है और फिर वो हम सबको लेके वहाँ चले जाएंगे भगवान के पास, और फिर हमको वापस नीचे नहीं आना पड़ेगा। जैसे गीता में बोला है, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। तो प्रभुपाद जी यहाँ वेट कर रहे हैं हम सबको यहाँ ले जाने के लिए, और भगवान ने प्रॉमिस किया है कि जो मेरे पास पहुँच जाता है ऊपर, वो फिर वापस से इस दुखालय में नहीं आता, संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आता। जब भगवान नीचे आते हैं तो फिर हम भी आ सकते हैं, बट हमको मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु होने से पहले ही हम वापस ऊपर चले जाएंगे। जैसे भगवान नीचे आए थे, युद्ध हुआ था, इतना कुछ हुआ था, बट जैसे ही समय उनकी लीला पूरी हो गई तो वापस ऊपर चले गए। और उनका आना जाना में टाइम नहीं लगता है, एकदम एक नैनो सेकंड में होता है, क्योंकि पूरे समय का कंट्रोल भगवान के हाथ में है। तो यहाँ से यहाँ जाने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है, 1 सेकंड से भी कम लगता है। ऐसी टेक्नोलॉजी है भगवान के पास। से 8वें अध्याय में ही हमने पढ़ा है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो अंत काल में जो भी भगवान को याद करता है वो एकदम सडन, मतलब एक स्प्लिट सेकंड में, मतलब 1 सेकंड से भी कम, नैनो सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। तो वो टेक्नोलॉजी बहुत ज़बरदस्त है, उसको फिज़िक्स में वर्म होल बोलते हैं। तो आजकल साइंटिस्ट भी ढूंढ रहे हैं इसको कि एक वर्म होल होता है जिसमें टाइम ट्रैवल हो सकता है, और उस वर्म होल में जाने से आप अचानक से ऊपर के लेवल पे पहुंच जाओगे जहाँ पे टाइम धीरे चलता है। तो ये एक्चुअली हरे कृष्णा महामंत्र एक वर्म होल की तरह ही है। आप जैसे ही नाम लेते हो और शरीर छोड़ देते हो तो आप महामंत्र की शक्ति से डायरेक्ट यहाँ ऊपर इस जगह पे पहुँच जाते हो भगवान के चरणों में। और ये टेक्नोलॉजी बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही पावरफुल है। आपको ना इसमें पैसा खर्च करना है, ना आपको स्पेसशिप बनानी है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ हरे कृष्णा बोलना है। तो ये हरे कृष्णा का पावर है जो कि लोगों को पता नहीं है। उनको लगता है कि ये लोग पागल है, ये लोग हरे कृष्णा चैंटिंग करते रहते हैं, ये पागल लोग हैं। बट एक्चुअली हम पागल नहीं हैं, हम सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, क्योंकि हमको ये टेक्नोलॉजी पता है कि यहाँ से, इस धरती से, इस यूनिवर्स को भेद के यहाँ तक कैसे जाना है। ये टेक्नोलॉजी हमको प्रभुपाद जी ने बताई है, वो सबसे बड़े साइंटिस्ट। और हमको किसी बात से डरना ही नहीं है, ना मृत्यु से डरना है, ना बुढ़ापे से, ना पुनर्जन्म से, क्योंकि हम तो 24 घंटे हम लोग हरे कृष्णा ही चैंटिंग करते रहते हैं। तो हम तो तैयार है कि हाँ अभी मृत्यु आ जाए, अभी शरीर छूट जाए, अभी मैं इसी वक्त यहाँ से यहाँ चला जाऊँ राधा कृष्ण को चरणों में। तो इसलिए भक्तों को डर नहीं रहता है। प्रभुपाद जी का भी नाम है अभय चरण। तो अभय चरण मतलब जिसको डर नहीं है किसी बात का। और हम प्रभुपाद जी के फॉलोअर हैं तो हमें भी डर नहीं है किसी बात का। अभी भी मृत्यु आ जाए या कोई हमें मार भी डाले, मान लो कल को कोई हम पे गुस्सा हो जाए भक्तों पे और गोली मार दे हमको, तो भी हमें डर नहीं है कि ठीक है गोली मारनी मार दो, हम तो वैसे भी बॉडी है नहीं, हम तो शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा है। और आप अगर गोली मार दोगे तो अच्छी बात है, हम गोली खा लेंगे, हरे कृष्णा बोलेंगे और चले जाएंगे ऊपर। पर हमको इस बात का डर नहीं है, मृत्यु का भी डर नहीं है, ना बुढ़ापे का डर है, ना बीमारियों का डर है। हमको किसी बात का डर ही नहीं है, क्योंकि हमको ये पूरा सत्य पता है। ये ब्रह्मांड क्या है, देवता कौन है, भगवान कृष्ण कौन है, हरे कृष्णा महामंत्र क्या है, हमको सब कुछ पता है और हम उसको प्रैक्टिकली फॉलो भी कर रहे हैं। तो भगवान गीता में बोलते हैं ज्ञान विज्ञान सहितम, मतलब ये ज्ञान है सब कुछ, हरे कृष्णा और ये सारा वेद और देवता और ब्रह्मांड और ये वैकुंठ, ये सब ज्ञान है, पर हमको विज्ञान भी आता है। तो विज्ञान का मतलब है कि उसी ज्ञान को प्रैक्टिकली फॉलो करना। तो हमें पता है कि प्रैक्टिकली हमें करना क्या है। भक्त कभी भी कन्फ्यूज़न में नहीं होता किसी बात को लेकर। भक्त को पता है मुझे अभी क्या करना है, मुझे अभी हरे कृष्णा जपना है। फिर थोड़ी देर बाद कोई पूछेगा अभी क्या करना है, वो कहेगा हरे कृष्णा जपना है। फिर वो रात को पूछेगा अभी क्या करना है, वो कहेगा हरे कृष्णा जपना है। तो भक्त को आप किसी भी समय किसी भी दिन पूछोगे आपको क्या करना है, तो वो सीधा आंसर देगा मेरे को हरे कृष्णा जपना है। तो मतलब कि भक्त कभी भी कन्फ्यूजन में नहीं होता है, ना आज, ना कल, ना परसों। उसको कभी भी किसी भी टाइम आप पूछोगे कि आपको क्या करना है, आपको पता है आपको क्या करना है, भक्त बोलेगा मुझे हरे कृष्णा बोलना है। तो इसका मतलब है कि भक्त सबसे बड़ा ज्ञानी है, वो कभी कन्फ्यूजन में नहीं होता।
अब दुनिया में करोड़ों लोग हैं, सब कन्फ्यूजन में हैं। अभी किसी को पूछोगे क्या करना है, वो बोलेगा हाँ मुझे अभी ऑफिस जाना है। फिर कुछ टाइम बाद आप पूछोगे क्या करना है, कह रहे अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, सोच रहा हूँ मैं। फिर आप उसको कल पूछोगे क्या करना है, तो वो कहेगा कि अभी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। तो दुनिया के जो लोग हैं उनके आंसर अलग अलग होते हैं। आप कभी भी उनसे कोई क्वेश्चन, अगर आप एक ही क्वेश्चन उनको अलग अलग टाइम पे पूछोगे तो उनका आंसर अलग अलग होगा। और कभी वो कहेंगे हाँ मुझे पता है, कभी कहेंगे हाँ मुझे नहीं पता है, कभी कहेंगे मैं सोचता हूँ, कभी कहेंगे कि मैं पूछता हूँ किसी से। तो मतलब कि वो सारे अज्ञान में हैं, उनको पता ही नहीं मुझे करना क्या है। बट भक्त जो है वो परफेक्ट ज्ञान में होता है। उसको आप अभी पूछोगे क्या करना है, कहेगा मेरे को हरे कृष्ण जपना है। आप उसको कल पूछोगे, अलग टाइम पे पूछोगे, अलग जगह पे पूछोगे, उसको पूछोगे तो सेम आंसर देगा, वो मुझे हरे कृष्ण जपना है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो घर के अंदर है, वो ऑफिस के अंदर है, वो जंगल में है, वो नदी किनारे है, वो पहाड़ के ऊपर है, वो कहीं पे भी है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है उठीते बचते खाईते सुईते यथा तथा नाम ले। मतलब चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते कहीं पे भी आपको हर समय हरे कृष्णा बोलना है। तो इसका मतलब है कि भक्त सबसे परफेक्ट होता है। प्रभुपाद जी ने अपने पर्सनल एग्जांपल से सिखाया है। कहीं पे भी जाते थे, कहीं पे भी बैठते थे, कहीं पे भी बोलते थे तो हरे कृष्णा बोलते थे, और हरे कृष्णा के बारे में ही बोलते थे। यारे देखे ताहे कहे कृष्णा उपदेश। जिससे भी मिलो उसको कृष्णा का उपदेश बताओ। तो मतलब प्रभुपाद जी के मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं था, कोई डाउट नहीं था। उनसे जो भी मिलता था उनके भी मन में कन्फ्यूजन नहीं होता था, उनको भी पता होता था मुझे क्या करना है। और अगर हम प्रभुपाद जी को फॉलो करेंगे तो हमको भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्या करना है, हरे कृष्णा जपना है। कब जपना है, हर समय जपना है। कहाँ जपना है, सब जगह पे जपना है। कैसे जपना है, बस जैसे भी हो वैसे जपना है। और कितनी बार जपना है, तो जपते ही रहना है। तो हर क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर नहीं है हमारे पास। तो इसीलिए हमें ये परफेक्शन को प्राप्त करना है। परफेक्शन मतलब हरे कृष्ण, कि हर समय हर जगह पे बस हरे कृष्ण। और कोई फिर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता और वो हमको नीचे गिरा ही नहीं सकता, क्योंकि हम हरे कृष्णा कंटिन्यूसली बोलते जा रहे हैं। और उसी हरे कृष्णा की पावर से हम इस धरती से लेके यहाँ तक पहुँच जाएंगे, गोलोक तक, या फिर ये गोलोक यहीं पे प्रकट हो जाएगा। दोनों चीज़ें हो सकती है, या तो यहाँ से हम यहाँ पहुँच जाएंगे, या तो ये गोलोक यहाँ पे प्रकट हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें पॉसिबल है। और अगर इस धरती पे करोड़ों लोग हरे कृष्णा बोलने लगे तो ये पूरा का पूरा जो गोलोक है वो नीचे ही आ जाएगा। यहाँ पे ये ब्रह्मांड में जो चेंजेस हो रहे हैं, कभी मतलब जैसे मैंने कहा हमने कहा कि 12 घंटे में ये 12 घंटे रहता है, फिर 12 घंटे नष्ट हो जाता है। तो बार बार बन रहा है, बार बार नष्ट हो रहा है। बट अगर यहाँ पे इस ब्रह्मांड में सभी हरे कृष्णा ही जपने लगे, तो जैसे महाप्रभु ने ये चमत्कार करके दिखाया था कि यहाँ पे वो इतना हरे कृष्णा जपवाते थे कि ब्रह्मा जी और शंकर भगवान भी नीचे आ गए थे और वो भी डांस करने लगे थे हरे कृष्ण। तो ये चमत्कार महाप्रभु ने करके दिखाया, प्रभुपाद ने भी करके दिखाया। प्रभुपाद जी के कमरे में एक दिन शंकर भगवान प्रकट हुए थे। ये उन्हीं के एक भक्त ने बताया कि एक दिन रात के समय प्रभुपाद बहुत अच्छे से जप कर रहे थे, बहुत मेडिटेशन में अंदर चले गए थे। तो ऐसा लगा कमरे के अंदर एक बहुत ही ब्राइट लाइट आई है ऊपर से, और उस भक्त ने 1 सेकंड के लिए शंकर भगवान को देखा। तो उसने अपनी डायरी में लिखा है कि मैंने प्रभुपाद जी के कमरे के अंदर शंकर भगवान का दर्शन किया। तो ये चमत्कार महाप्रभु ने भी किया है और प्रभुपाद जी ने भी किया है कि शंकर भगवान ऊपर से नीचे आ गए थे यहाँ पे। और अगर हम सब प्रभुपाद जी का नाम लेंगे, जय प्रभुपाद बोलेंगे, हरे कृष्णा बोलेंगे, तो ये पूरे का पूरा ब्रह्मांड, ये जो वैकुंठ है वो नहीं यहीं प्रकट हो जाएगा। तो ये फिर यूनिवर्स जो है ये इसका पार्ट हो जाएगा, वैकुंठ का ही पार्ट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही इसके अंदर चला जाएगा। ये भी पॉसिबल है। तो एक्चुअली ये सारे ब्रह्मांड इसीलिए बनाए गए हैं। ये जेल की तरह है, ये जेल का एक सेल है, ये जेल का दूसरा सेल है, जेल का तीसरा सेल है। अब जेल बनाया जाता है कि ये सारे कैदी जो है ये यहाँ से निकल के मुक्त हो जाए। तो अगर इस पूरे ब्रह्मांड में सभी लोग जपने लगे तो देवी देवता, मनुष्य और जितनी आत्माएं यहाँ पे है वो सबके सब यहाँ पे एंटर हो जाएंगे इसके अंदर। तो फिर इतने ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड मुक्त हो जाएगा। जैसे मान लो कि चावल के बहुत सारे दाने हैं, एक बैग के अंदर चावल के बहुत सारे दाने हैं, उसमें से एक दाना निकल के उसको आपने पका लिया, तो उस एक दाने का तो उद्धार हो गया, उसका काम आ गया।
उस एक चावल के दाने को आपने पका लिया, उसको खा लिया। ऐसे भगवान ने भी एक चावल का दाना खाया था महाभारत में, पर एक ही दाना खा के सबका उद्धार हो गया था। तो उसी तरह से अगर ये एक ब्रह्मांड भी अगर भक्ति करने लगे पूरा, मतलब सब लोग कृष्ण का नाम लेने लगे, तो ये पूरे का पूरा ब्रह्मांड ही इसके अंदर चला जाएगा, इस वैकुंठ के अंदर। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो वो तो डिपेंड करता है कि कौन से ब्रह्मांड में भक्ति ज़्यादा हो रही है। अगर इस पूरे ब्रह्मांड में जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे जो ब्रह्मा जी उनके 4 सिर है, अगर ये पूरे का पूरा ब्रह्मांड ही हरे कृष्णा बोलने लगा, तो फिर ये पूरे का पूरा यहाँ से यहाँ चला जाएगा इसके अंदर। और फिर जन्म मृत्यु नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं होगा, और सारी जो माया की जो बीमारियाँ हैं। तो इसमें ना राष्ट्रवाद है ना जातिवाद है, क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड की बात है। राष्ट्रवाद तो मतलब हम जैसे जानवर होते हैं, जानवर अपना अपना इलाका बना लेते हैं, तो इस धरती के ऊपर हम भी जानवर की तरह ही रहते हैं। हमने अपने अपने देश बना लिए, अपने अपने धर्म बना लिए, तो अभी भी हम जानवर के स्तर पे ही हैं। पर ये जो ज्ञान गीता का है, ये पूरे ब्रह्मांड के लिए है। ये पूरे का पूरा ब्रह्मांड यहाँ से यहाँ जा सकता है। इसमें जातिवाद, राष्ट्रवाद ऐसा कोई वाद नहीं है। ये ज्ञान सबके लिए है। इनफैक्ट देवताओं को भी ये ज्ञान समझना पड़ता है, क्योंकि प्रभुपाद जी देवताओं के भी गुरु हैं। यहाँ पे जितने देवता हैं, ये सारे देवता प्रभुपाद जी इनके भी गुरु हैं। सिर्फ धरती पे जो हम रहते हैं, सिर्फ हमारे गुरु नहीं है प्रभुपाद, हमारे तो है ही, इसलिए जगत गुरु बोलते हैं। बट जगत का मतलब होता है पूरा यूनिवर्स, सिर्फ ये धरती नहीं। धरती तो इस जगत का एक पार्ट है, छोटा सा। जगत गुरु मतलब पूरे यूनिवर्स, मतलब सारे जो देवता हैं उनके भी गुरु हैं प्रभुपाद। और प्रभुपाद जी इन सबको ले जाएंगे यहाँ पे, मतलब पूरे ब्रह्मांड को ही, सारी आत्माओं को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी कोई साधारण वो नहीं है, वो साक्षात भगवान हरि का ही स्वरूप है। और हमें उनको वैसे ही उनको फॉलो करना चाहिए। जैसे भगवान यथा देवे तथा गुरु, जैसे हरि है वैसे ही प्रभुपाद है। तो इसीलिए हम उनको फॉलो करेंगे, तो हम सिर्फ हमारा उद्धार नहीं होगा, सिर्फ धरती का उद्धार नहीं होगा। धरती के नीचे पाताल है, ऊपर स्वर्ग है, ब्रह्मलोक है, शंकर भगवान का, दुर्गा माता, ये सब सभी यहाँ से यहाँ चले जाएंगे इस ब्रह्मांड में। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। और इसीलिए हरे कृष्णा को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। हरे कृष्णा बहुत ज़बरदस्त पावरफुल वाइब्रेशन है, जिससे पूरे ब्रह्मांड का उद्धार हो सकता है। तो ये श्लोक का तात्पर्य है 8.20 का। यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन या डाउट है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, मेरा एक सवाल है प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे हमें तो पता पड़ गया है कि कृष्णा ही भगवान है, मगर बाकी लोगों को, जैसे कल मैंने बताया था, तो बाकी लोगों को लगता है कि विष्णु ही भगवान है। तो उनको हम क्लेरिफाई मतलब ऐसे करें कि वो विष्णु नहीं, कृष्णा ही भगवान है, बाकी सब उनके अंश हैं। वो तो आप उनको ये फोटो दिखा दो ना कि विष्णु है भगवान। टॉपिक में आगे अटकता है कि नहीं विष्णु भगवान है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, विष्णु तो है ही भगवान। वो देखो यहाँ पे विष्णु जी है, तो ये सारे ब्रह्मांड उन्हीं के बॉडी से निकलते हैं। तो ये विष्णु जी जो है, ये तो है ही भगवान, बट इनके भी ऊपर जो है वो गोलोक है। तो हमको और उसके ऊपर का ज्ञान चाहिए। मतलब ये तो है ही भगवान, ये हमारे हिसाब से तो ये भी भगवान है, क्योंकि ये इन्हीं के बॉडी से सारे ब्रह्मांड आते हैं। बट ये भी, इनके भी ऊपर कुछ है। तो ये फ़ोटो दिखाओ ना आप उनको। ये फ़ोटो ऑनलाइन है गूगल पे, यूनिवर्स की पिक्चर, ऐसा आप सर्च करो यूनिवर्स पिक्चर इस्कॉन, तो वो ये सारा दिख जाएगा। उसको बताओ विष्णु है भगवान, बट उनके भी ऊपर कृष्णा, राधा कृष्णा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, जैसे इस ब्रह्मांड में आपने बताया। हरे कृष्णा, 1 मिनट, टाइम यहाँ पूरा हो गया है, मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ, आप फिर से कनेक्ट करिए। ठीक है।